नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मनपा के आगामी चुनाव के मुहाने पर आज शहर में उस समय एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ जब चपरासीपुरा परिसर से वास्ता रखने वाले सिराज खान हयात खान व उनके बेटे सरताज खान सिराज खान तथा वेंकैयापुरा परिसर से वास्ता रखने वाले सचिन दादाराव निकम व उनकी पत्नी स्वाति सचिन निकम ने अपने अनेकों समर्थकों के साथ विधायक खोड़के दंपति के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए अजित पवार गुट वाली राकापा में प्रवेश कर लिया। इसे विशेष तौर पर मनपा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि चपरासीपुरा परिसर से वास्ता रखने वाले सिराज खान का परिवार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और पिछली बार इसी परिवार से वास्ता रखने वाली अस्मा फिरोज खान ने इस प्रभाग यानी प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी। लेकिन मनपा के आगामी चुनाव से एन पहले सिराज खान और उनके बेटे सरताज खान ने अचानक ही विधायक सुलभा खोड़के व संजय खोड़के के नेतृत्व व भरोसा जताते हुए अजित पवार गुट वाली राकापा में प्रवेश कर लिया। इस बात को प्रभाग क्रमांक 8 में कांग्रेस पार्टी के लिए काफी हद तक झटका माना जा रहा है। इसी तरह प्रभाग क्रमांक 9 बडाली एसआरपीएफ से वास्ता रखने वाले वेंकैयापुरा परिसर के निवासी तथा क्षेत्र के सामाजिक व राजनीतिक कामों में जबरदस्त तरीके से सक्रिय रहने वाले सचिन निकम व उनकी पत्नी स्वाति निकम ने भी आज अचानक ही अपने अनेकों समर्थकों के साथ अजित पवार गुट वाली राकापा में प्रवेश कर लिया, जिन्हें पार्टी द्वारा आगामी चुनाव में बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सकता है। ऐसे में इन दोनों परिवारों द्वारा लिए गए इस निर्णय का इन दोनों प्रभागों की राजनीति पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। अजित पवार गुट वाली राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक संजय खोड़के ने आज पार्टी में सिराज खान व उनके बेटे सरताज खान तथा सचिन निकम व उनकी पत्नी स्वाति निकम सहित उनके समर्थकों का प्रवेश कराने के उपरांत मीडिया से बातचीत में कहा कि शहर के अन्य प्रभागों में भी कई लोग राकापा में प्रवेश करने के इच्छुक है, जिसके चलते आगामी दिनों में भी पार्टी प्रवेश की यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राकापा द्वारा अमरावती की सभी 87 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे। इसके लिए अधिकांश प्रभागों में कुछ सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम भी तय किए गए हैं और तथा अन्य सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों को चुनते हुए सभी प्रभागों के पैनलों को अंतिम रूप से तय किया जा रहा है। मालटेकड़ी के कॉर्नर पर स्थित कांग्रेस भवन में आज महापालिका चुनाव के इच्छुकों के साक्षात्कार शुरू हुए तो पार्टी का शहर जिले में जलवा कायम रहने का एहसास हुआ। हजारों की संख्या में इच्छुक इंटरव्यू देने उमड़े थे। नेताओं ने भी पंजे की टिकट चाहने वाले से कई सवाल सीधे तो कई सवाल घुमा फिरा कर पूछे। सवालों में कांग्रेस का मुकाबला किससे रहने वाला है, यह प्रश्न खास तौर से पूछे जाने की जानकारी भारी भीड़ के बीच पार्टी सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। कांग्रेस के प्रदेश सचिव एवं पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी आसिफ तवक्कल ने दावा किया कि पश्चिमी क्षेत्र अर्थात मुस्लिम बहुल भागों में कांग्रेस का वातावरण उन्हें साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी और एमआईएम को इस क्षेत्र के नागरिकों ने चांस दिया था, किंतु उन्होंने कोई विकास काम नहीं किया, उल्टे पश्चिम क्षेत्र को कूड़े करकट के ढेर में तब्दील कर दिया। आसिफ तवक्कल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की विधायक भी पश्चिम क्षेत्र का अपेक्षित भला और विकास नहीं कर सकी। हालांकि उन्होंने सुलभा खोड़के का नाम नहीं लिया। उन्होंने इतना जरूर दावा किया कि यहाँ के लोग कांग्रेस को चुनने के लिए बेताब है। सभी 12 से 14 सीटों पर कांग्रेस के सफल रहने का क्लेम अमरावती मंडल से बातचीत में उन्होंने किया। शहर के बड़े मिश्रित जनसंख्या तथा भौगोलिक क्षेत्र वाले अंबापेट प्रभाग में नगर सेवक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति पर दोहरी जिम्मेदारी रहती है। इसी प्रभाग अंतर्गत महापालिका कार्यालय सहित लगभग चौथाई हिस्सा शहर का समाया हुआ है। इसलिए स्वच्छता से लेकर यातायात तक सभी मुद्दों पर ध्यान देने का लक्ष्य लेकर बीजेपी से उम्मीदवारी चाहने की बात शहर के वरिष्ठ कानूनविद प्रशांत देशपांडे ने कही। अमरावती मंडल से अपने न्यायालय के अत्यंत व्यस्त कार्यों के बीच संक्षिप्त किंतु मुद्देसूद बातचीत करते हुए एडवोकेट प्रशांत देशपांडे ने इन कयासों को खारिज करने का प्रयत्न किया कि वे प्रथम नागरिक अर्थात महापौर बनने के लिए महापालिका चुनाव लड़ रहे हैं। देशपांडे ने अपने वरिष्ठ विधिज्ञ होने का परिचय इस संक्षिप्त वार्ता में ही अमूमन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए किया कि एडवोकेट देशपांडे राजनीति पृष्ठभूमि रखते हैं। उनके माता पिता विजय राव और विद्याताई देशपांडे दोनों ही अमरावती शहर और जिले की सियासत में एक्टिव और प्रभावी रहे हैं। उनकी माताजी विद्या देशपांडे शहर की पहली महिला मेयर रही है। ऐसे में राजनीति का कहरा पेशे से वकालत करते प्रशांत देशपांडे ने सीख लिया। वे सामाजिक के साथ साथ खेल और विधि क्षेत्र तथा सांस्कृतिक फील्ड में भी जबरदस्त दबदबा रखते हैं।
महापालिका में इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। सभी 87 स्थानों पर सक्षम प्रत्याशी हमारे पास तैयार है। हमारे उम्मीदवार युवाओं के साथ साथ अनुभव का बेहतरीन तालमेल रखने वाला है। सभी प्रमुख नाम चुनाव लड़ने की घोषणा राकापा नेता अविनाश मार्डीकर ने की। चुनाव गतिविधियों की व्यस्तता के बावजूद अमरावती मंडल से अविनाश मार्डीकर ने समय निकालकर बातचीत की। उन्होंने यह भी दावा किया कि विधायक संजय खोड़के और विधायक सुलभा खोड़के के सक्षम, कुशल, विजनपूर्ण नेतृत्व के कारण राकापा की मनपा में सत्ता रहने वाली है। मनपा में राष्ट्रवादी की सत्ता आने पर अमरावती में विकास की आंधी का दावा भी पूर्व मनपा स्थायी समिति सभापति ने किया। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की लगातार होती उपेक्षा को दूर कर कायापालट करने के वादे के साथ एमआईएम अमरावती महानगर पालिका चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी ने कम से कम 24 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। बेशक पार्टी के पास एक एक सीट के लिए 4-4, 5-5 दावेदार है और युवा वर्ग भी पार्टी की उम्मीदवारी की चाहत के लिए हुई है। अंततः पार्टी युवा वर्ग को तरजीह देते हुए कल परसों में पहली लिस्ट घोषित करने का दावा शहर जिलाध्यक्ष हाजी इरफान खान ने किया। वे अमरावती मंडल से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पार्टी की राजनीति से लेकर खास मुस्लिम एरिया के विकास हेतु विजन का दावा भी किया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अमरावती महापालिका चुनाव के लिए 11 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करते हुए झाड़ू निशानी पर अपने दमखम पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान आज दोपहर प्रेस वार्ता में किया। शहराध्यक्ष महेश देशमुख, जिलाध्यक्ष इंजीनियर सुभाष गोहत्रे और अन्य इस समय उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी गत 12 वर्षों से अमरावती में कार्यरत है। जनहित के मुद्दे प्रखरता से उठाने के साथ साथ जनहित में आंदोलन भी किए हैं। ऐसे में पार्टी ने मनपा चुनाव के लिए 11 प्रत्याशी तय कर लिया है। इन उम्मीदवारों में संदीप रविंद्र मेश्राम प्रभाग क्रमांक 12 से, सतीश दुबे प्रभाग क्रमांक 12, अमृता गौर प्रभाग क्रमांक 12, नागेश लोनारे प्रभाग क्रमांक 9, राहुल उगले प्रभाग क्रमांक 5, राजेंद्र वानखड़े प्रभाग क्रमांक 4, किशोर वानखड़े प्रभाग क्रमांक 2, मंगेश अरडग प्रभाग क्रमांक 11, एडवोकेट किरण यावले प्रभाग क्रमांक 1, अमोल बोचरे प्रभाग क्रमांक 9, तेजस विश्वनाथ गोतकर प्रभाग क्रमांक 20 का समावेश है। राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आगामी महानगर पालिका चुनाव विविध प्रभागों से लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों की जैसे बोले तैसे चाले की तर्ज पर रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार घोषणा इन्होंने कर दी है, जिसमें प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम पर चपरासीपुरा से फदीर खान के अलावा मोबिन खान, रहमत खान उर्फ रम्मू पत्रकार, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद रहीम सर्वसाधारण 10 सीट से इन चारों सीट में से एक सीट पर उम्मीदवारी घोषित की जाएगी। इस तरह मीनाक्षी वानखड़े, इंदुबाई सुरेश राव काकड़े, पूनमबाई माधवराव सोरपगार, आशा मोहन भटगुजर अनुसूचित जाति के लिए इच्छुक थे। वैशाली नंदकिशोर मोलके, जिसमें से मीनाक्षी वानखड़े की उम्मीदवारी अनुसूचित जाति के लिए घोषित की गई, वही अनुसूचित जनजाति के लिए सदानंद उइके, राहुल मरस्कोले यह इच्छुक उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे, जिसमें सदानंद उइके की उम्मीदवारी घोषित की गई। वही ओबीसी के लिए शरीफ मोहम्मद याकूब, गजाला परवीन शहजाद खान उनके नाम उम्मीदवारों के लिए आए थे, जिसमें से गजाला परवीन का नाम ओबीसी के लिए घोषित किया गया।